ब्रह्म राक्षस, ये नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। और सुना भी क्यों नहीं होगा। हमारे किसी भी इतिहास या किसी भी वेदों को पढ़कर देख लो, आपको ब्रह्म राक्षस के बारे में पता चल ही जाएगा। और हमारी आज की ये घटना भी ब्रह्म राक्षस से जुड़ी है। राजस्थान के एक गांव में एक परिवार रहता था, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हाल ही में इस घर में आए थे। बहुत सुंदर सा घर था और उस घर के आंगन में एक पीपल का पेड़ था। ये लोग बहुत खुश थे, क्योंकि इतना बड़ा घर उनको बहुत कम पैसों में मिल गया था। विवेक एक रात उठता है और देखता है कि उसके भाई राहुल की बॉडी पेड़ से लटक रही है। वो बिल्कुल घबरा जाता है और चीखते हुए अपनी पत्नी और आपने भाई अभिषेक और उसकी पत्नी को बुलाता है। तभी वो लोगों ने देखा और वो भी बिल्कुल डर गए। तभी सभी पड़ोसी भी ये गए और उसको हैरान थे कि इसने आत्महत्या क्यों की। राहुल की मौत के 2 महीने बाद एक दिन विवेक की पत्नी खाना बना रही थी। आवाज आती है कि इस घर में खाने में प्याज लहसुन उपयोग नहीं होगा। विवेक की पत्नी डर गई और सब कुछ अभिषेक की पत्नी को बताया। लेकिन अभिषेक की पत्नी ने बोला कि आपका वहम होगा। तभी वो भी उसके साथ रसोई में गई और जैसे ही उसने प्याज को हाथ में लिया, तभी आवाज आती है कि तुमको समझ में नहीं आता कि यहाँ प्याज लहसुन नहीं उपयोग होगा। उन्होंने देखा कि आवाज तो पेड़ से आ रही है, लेकिन कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है। तभी वो डर कर घर के बाहर बैठ गई दोनों। तभी जब शाम को विवेक आता है और अभिषेक तो वो उसको सारे बात बताती हैं, तो वह एक पंडित को बुलाते हैं। तो वह बताता है इस घर में ब्रह्म राक्षस रहता है और ये उसका ही घर था। पर विवेक बोलता है कि जिससे हमने ये घर खरीदा है उसने तो कुछ भी बताया। तभी विवेक की पत्नी बोलती है, तभी मैं सोच रही थी इतना बड़ा घर इतने कम पैसों में कैसे मिल गया। तभी विवेक बोलता है कि पापा को गांव से बुला लेते हैं। तभी उसने अपनी सारे बात कॉल कर कर आपने पापा को बताई। दूसरे दिन वह विवेक के घर पहुंच जाते हैं। तो वह पंडित जी से बात करते हैं और उपाय पूछते हैं। तो वह पंडित बोलता है इसको किसी भी चीज से नहीं दूर किया जा सकता, लेकिन फिर भी आपको सुंदरकांड और बहुत अनुष्ठान करने पड़ेंगे। तो विवेक के पापा बोलते हैं कि कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं आपने और दोनों बेटों को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी पंडित बोलता है कि आपके घर को शुद्ध करना पड़ेगा, तो घर में एक यज्ञ होगा और घर की शुद्धि के बाद और आगे की विधि होगी। तभी जब हवन शुरू होता है, तो हवन का धुआं घर के बाहर जा रहा था। तभी पंडित जी जो हवन कर रहे थे, उनको आवाज आती है कि उनके सीभा भी कोई मंत्र पढ़ रहा है। राहुल की मौत के 2 महीने बाद एक दिन विवेक की पत्नी खाना बना रही थी। आवाज आती है कि इस घर में खाने में प्याज लहसुन उपयोग नहीं होगा। विवेक की पत्नी डर गई और सब कुछ अभिषेक की पत्नी को बताया। लेकिन अभिषेक की पत्नी ने बोला कि आपका वहम होगा। तभी वो भी उसके साथ रसोई में गई और जैसे ही उसने प्याज को हाथ में लिया, तभी आवाज आती है कि तुमको समझ में नहीं आता कि यहाँ प्याज लहसुन नहीं उपयोग होगा। उन्होंने देखा कि आवाज तो पेड़ से आ रही है, लेकिन कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है। तभी वो डर कर घर के बाहर बैठ गई दोनों। तभी जब शाम को विवेक आता है और अभिषेक तो वो उसको सारे बात बताती हैं, तो वह एक पंडित को बुलाते हैं। तो वह बताता है इस घर में ब्रह्म राक्षस रहता है और ये उसका ही घर था। पर विवेक बोलता है कि जिससे हमने ये घर खरीदा है उसने तो कुछ भी बताया। तभी विवेक की पत्नी बोलती है, तभी मैं सोच रही थी इतना बड़ा घर इतने कम पैसों में कैसे मिल गया। तभी विवेक बोलता है कि पापा को गांव से बुला लेते हैं। तभी उसने अपनी सारे बात कॉल कर कर आपने पापा को बताई। दूसरे दिन वह विवेक के घर पहुंच जाते हैं। तो वह पंडित जी से बात करते हैं और उपाय पूछते हैं। तो वह पंडित बोलता है इसको किसी भी चीज से नहीं दूर किया जा सकता, लेकिन फिर भी आपको सुंदरकांड और बहुत अनुष्ठान करने पड़ेंगे। तो विवेक के पापा बोलते हैं कि कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं आपने और दोनों बेटों को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी पंडित बोलता है कि आपके घर को शुद्ध करना पड़ेगा, तो घर में एक यज्ञ होगा और घर की शुद्धि के बाद और आगे की विधि होगी। तभी जब हवन शुरू होता है, तो हवन का धुआं घर के बाहर जा रहा था। तभी पंडित जी जो हवन कर रहे थे, उनको आवाज